हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो क्लास 12th इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर 2 के बॉक्स डिटेलिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2.4 तक कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द बॉक्स 2.5, ओनरशिप एंड इंसेंटिव। ओनरशिप की बात करें, यहाँ पे जो है वो बेस दिया गया है लैंड को। लैंड की ओनरशिप को लेके हमें पता है क्या प्रॉब्लम्स थी। जमींदारी सिस्टम था, मिडलमैन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली जो फार्मर्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा लैंड को लेके एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अब वो हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर is based on the idea that the cultivator will take more interest, they will have more incentive in increasing output if they are the owners of the land. यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे अब बेनिफिट की बात की जा रही है कि ओनरशिप जो होता था ना, ऑब्वियस बात है, देखो ओनर्स तक तो एट लास्ट प्रॉफिट पहुंचेगा ही। दिस इज बिकॉज ओनरशिप ऑफ लैंड इनेबल्स द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। ओनरशिप अगर उनके पास होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा जो है वो उस पर्सन के पास पहुंच पाएगा। Tenants do not have the incentive to make improvement on the land since it is the landowner who would benefit more from the higher output. बेनिफिट सारा किसके पास जाएगा, जो लैंड ओनर है उनके पास ही बेनिफिट जाएगा। बीच में जो टेनेंट्स होते थे उनके पास तो उस चीज का बेनिफिट नहीं जाएगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, मतलब जो ओनरशिप जो थी इंसेंटिव देने में, इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय द केयरलेसनेस विद विच फार्मर्स इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन यूज टू पैक फ्रूट फॉर सेल। अब यहाँ पे आपको एक सोवियत यूनियन के थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताया गया है। इससे हमें पता चल जाता है कि ओनरशिप होना आपके पास कितना इंपॉर्टेंट है। इट वॉज नॉट अनकॉमन टू सी फार्मर पैकिंग रोटन फ्रूट अलोंग विद द फ्रेश फ्रूट इन द सेम बॉक्स। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि भैया आप सेम बॉक्स में फ्रेश फ्रूट के साथ एक आधे खराब फ्रूट भी क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। Now every farmer knows that the rotten fruits will spoil the fresh fruit if they are packed together. एक खराब फल तो सारे फलों को खराब कर देगा अगर आप इकट्ठे पैक कर रहे हो तो। This will be a loss to the farmer since the fruits cannot be sold. ये loss होता था उनको। So why did the Soviet farmer do something which would so obviously result in loss for them? तो वो ऐसा करेंगे ही क्यों अगर उनको उस चीज से लॉस हो रहा है तो? The answer lies in the incentive facing the farmer. Since the farmer in the former Soviet Union did not own any land, भाई उनकी जमीन ही नहीं होती थी, तो ना तो उन्हें प्रॉफिट मिलता था, तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी उनको सफर नहीं करना पड़ेगा। लॉस उनका जो क्या कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा रहे थे उस चीजों से। In the absence of ownership, ownership नहीं है, there was no incentive on the part of the farmer to be efficient. Ownership नहीं है तो उनको efficient होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो efficient होके काम कर भी लेंगे तो उसका what is the use of that? उनको उसका प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं मिलेगी, बेनिफिट और अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई वो उतना केयरलेस होके क्या करते थे, केयरलेसनेस के साथ काम करते थे। विच ऑल्सो एक्सप्लेन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द सोवियत यूनियन। जो ये केस समझाता है कि किस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस था, जबकि वहाँ पे बहुत सारे हाई फर्टाइल लैंड देखने को मिलते थे। दैट्स वाई नेसेसरी हो जाता है कि अल्टीमेट जो इंसान मेहनत कर रहा है, अल्टीमेट लास्ट तक क्या पहुंचे, बेनिफिट पहुंचे, शेयरिंग पहुंचे, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जिस भी तरीके से बेनिफिट मिल रहा है वो लास्ट लेवल तक पहुंचना चाहिए। तभी वो पर्सन एफिशिएंटली दिलो जान लगा के तन मन धन अर्पित करके काम करेगा। बिकॉज आप लोग क्या करो, प्रॉफिट और अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट बेनिफिट, लोएस्ट लेवल जो पर्सन एफर्ट कर रहा है उस तक पहुंचाएंगे, देन ओनली। So now let's look at the last box of this chapter 2.6 box, price and signal. 2.5 तक हम कर चुके हैं कवर अभी, तो दिस इज द लास्ट बॉक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब क्या बोला है यहाँ पे प्राइसेस के बारे में, वो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट, किस तरीके से रखे जाते थे। माइक्रो में पढ़ के आए हो, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, या कैपिटलिस्ट में कैसे प्राइस रखे जाते हैं, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। So it is important to understand the prices are signal about the availability of the goods. If a good becomes scarce, अगर देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर गुड कम हो जाते हैं ना, लोग डिमांड कर रहे हैं, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो जनरली उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। और ऐसा जब लॉन्ग टर्म में चलता रहता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं ड्यू टू द लो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, तो वो सिचुएशन फिर क्या होने लगती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होने लगती है। जब भी कॉन्टिन्यूअस प्राइस राइज होता है ना, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाती है। तो वो यही बोल रहा है, इफ गुड बिकम्स स्कैर्स द प्राइस विल राइज एंड दोज हु यूज दिस गुड विल हैव द इंसेंटिव टू मेक एफिशिएंट डिसीजन अबाउट इट यूज बेस्ड ऑन द प्राइस। अब जो यूज करेंगे वो क्या कर पाएंगे, वो एक्चुअली में इंसेंटिव, एक बेनिफिट ही तो ले रहे हैं इस चीज का। प्राइसेस, इफ द प्राइसेस ऑफ वाटर गोज अप बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई, पानी की सप्लाई नहीं है इसलिए पानी का प्राइस बढ़ गया, पीपल विल हैव द इंसेंटिव टू यूज इट विद ग्रेटर केयर। लोग ज्यादा ध्यान से यूज करेंगे, भैया नहीं मिल रहा है, एक दिन घर में पानी ना आए, देखो कैसे बूंद बूंद बचा बचा के यूज करते हैं कि भैया एक मग में ही ले लो, एक मग से ही काम चला लो।
ठीक है, एक मग से, और जिस दिन पानी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, समर सीवर है, चलाओ, धो रहे हैं, व्हीकल्स सारे धो रहे हैं, घरों में धुलाइयाँ हो रही हैं, तो पानी का ओवर यूज और वेस्टेज विदाउट एनी यूज, ब्रश कर रहे हैं तो नल टैप ओपन है तो वो पानी बह ही रहा है। तो एक दिन भी वो चीज़ ना हो, कम अवेलेबल हो, तो आप उसको ग्रेटर केयर से यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दे में स्टॉप वाटरिंग द गार्डन टू कंजर्व वाटर। भाई पानी बचाएंगे, भाई पानी मत दो गार्डन में। वेन वी कंप्लेन वेन एवर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज एंड ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे ब्लेम डालते हैं। लेकिन पेट्रोल का प्राइस जो है वो स्कैरसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या देखते हैं, बट द इंक्रीज इन द पेट्रोल प्राइस रिफ्लेक्ट ग्रेटर स्कैरसिटी एंड द प्राइस राइज इज अ सिग्नल दैट लेस पेट्रोल, पेट्रोल कम बचा है भाई, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यूज लेस पेट्रोल, ताकि और क्या करो, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स मेजर ढूंढो। इसी वजह से तो क्या है, इलेक्ट्रिक और इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ अ गुड। When electricity and water are provided at a subsidized rate और फ्री, आप फ्री में दे रहे हो तो लोग वेस्टफुली यूज करेंगे ना। लोग तो अब कितना मर्जी यूज करेंगे, पता है हमें इतना तो फ्री मिल रहा है भाई, इतना तो हम यूज कर सकते हैं, कोई पैसा लग नहीं रहा है, तो लोग उसको केयर, फ्री की चीज तो देखो फ्री की होती है, फिर लोग बहुत ज्यादा सोच के तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, फार्मर्स विल कल्टिवेट वाटर इंटेंसिव क्रॉप इफ दे, अब वाटर सप्लाई फ्री है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे। ऑल्दो द वाटर रिसोर्सेज इन दैट रीजन मे बी स्कैर, पानी कम है, सच क्रॉप विल फर्दर डिप्लीट दैट ऑलरेडी स्कैर रिसोर्सेज। इफ वाटर इज प्राइस रिफ्लेक्ट स्कैरसिटी, फार्मर विल कल्टिवेट क्रॉप सुटेबल फॉर द रीजन। अगर पानी कम दोगे तो फिर फार्मर वही क्रॉप मतलब वहाँ पे सो करेगा, उगाएगा जो उस रीजन के हिसाब से सूटेबल है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड सब्सिडाइज रिजल्ट इन ओवर यूज। अगर आप फर्स्ट फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दे रहे हो कम रेट्स पे तो ओवर यूज होगा रिसोर्सेज का, जो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, सब्सिडीज जो है प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। समटाइम्स सब्सिडीज जो है वो रिसोर्स को वेस्ट भी करवा सकती हैं। थिंक अबाउट सब्सिडीज इन टर्म ऑफ इंसेंटिव, और आप अपने आप से पूछो कि क्या ये फ्री चीजें देना इज अ बेटर ऑप्शन और नॉट। कुछ लोग देखो बेटर भी बोलेंगे, कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग सी चीज हो जाती है। सो वी हैव प्लस ऑल्सो, वी हैव माइनस ऑल्सो। लेकिन अगर हम सब्सिडीज दे रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसे वेस्टफुल यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, सब्सिडीज ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट करती है। पॉजिटिव ही रहता है क्या, अगर ये एमसीक्यू में पूछे या ये आपसे रीजनिंग असर्शन में पूछ लिया, इस तरीके का क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तभी असर्शन रीजन फिट बिठा पाओगे कि हाँ सही है या नहीं है। सो आई होप ये भी डिटेल में क्लियर हो गया होगा। तो 2.6 तक सारे बॉक्सेस हमारे कवर हो चुके हैं, इस चैप्टर के बॉक्सेस कवर हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थर्ड चैप्टर के बॉक्सेस जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।